एवरीवन, आप लोग सब कैसे हो? आई होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको डेली जो मॉर्निंग का रूटीन है वो बताने वाली हूँ कि मेरा जो सेल्फ मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है वर्क के साथ साथ। तो आप आगे देखना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने आप को। 6 AM 2 घंटे जो मेरे होते हैं वो सुबह मेरे होते हैं, सिर्फ मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो कैसा रहता है वो देखना। भाभी और मैं निपटा रहे हैं, तो मम्मी ने सोचा इतने मैं नीचे से कर लेती हूँ, तो टाइम कम था। गुड मॉर्निंग जच्चू। गुड मॉर्निंग लाडू। गुड मॉर्निंग। गुट्टू निकालो, गुट्टू निकालो, निकाल गुट्टू। वेरी गुड, स्माइल करो। ये देखो इनकी मस्ती, इनकी मस्ती छोटी छोटी ची। अभी मैं दिखाऊंगी भी ये लोग क्या क्या करेंगे। देख देखो, जंप करो गोरू, जंप करो। ये देखो भाभी जो है बर्तन धो रही है, और अब यहाँ का इस कमरे का जो है झाड़ू पोछा करेंगी भाभी। अब इसके बाद में हमारे घर में आज जो है हरा साग आया है सर्दियों में, और पहली बार इन सर्दियों में आज ही हमारे घर पे हरा साग और बाजरे की रोटी बनेगी, वो भी मम्मी के हाथ की। मम्मी के हाथ की जो है बचपन से खाते हैं, तो सिर्फ मम्मी के हाथ का जो खाना होता है कुछ भी हो अच्छा लगता है। और मेरे को मम्मी के मैं योगा करूँगी और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। तो अब सबसे पहले मैं वार्म अप करूँगी अपनी आइज़ को, और अपने हैंड्स से रब करके और मैं अपने आइज़ को लगाऊँगी। इससे जो है आइज़ जो है मजबूत होती है। इसे करने से इसे आप 3 से 4 टाइम कर सकते हो सुबह। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो इससे जो हमारे देखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए अपने शरीर को योगा करना। योगा करने के बाद मेरा जो सबसे पहले काम होता है नहाने के बाद पूजा पाठ करने का, जो मतलब कि मेरा सबसे पहले काम यही होता है, योगा वगैरह और ये काम निपटाने के बाद की पूजा। क्योंकि पूजा से मैं अपना दिन को स्टार्ट करती हूँ, पूजा के बिना मेरा मन नहीं लगता। तो पूजा पाठ होने के बाद ही मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं भोले बाबा को मानती हूँ, तो मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। बचपन से ही मैं उन्हें मानती आई हूँ, तो बस उन्हीं की मैं पूजा करती हूँ बचपन से ही। तो मैं अपना जो गमले के अंदर मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, तो उन्हीं को मैं डेली नहलाती हूँ, उन्हें धूप वगैरह लगाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ, तुलसी माँ को भी धूप लगाती हूँ। तो ये मेरा डेली का वर्क होता है, क्योंकि भगवान जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो भगवान जी होते हैं सबसे पहले। तो मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे यही सिखाया बचपन से। तो पूजा पाठ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
उसके बाद सूरज को जल दूंगी मैं। सूरज को जल देना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पूजा के बाद, क्योंकि हमारी जो पूजा की स्वीकृति है वो हमें मिल जाती है सूरज को जल देकर। तो मैं डेली अपना ऐसे ही पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ पे कुकर में हरा साग रखा हुआ है और इधर जो है भाभी सुबह नाश्ते के लिए, मम्मी तो नहीं खाती अंडा, ना मैं और ना भाभी, बस जैस, गर्विश और पापा के लिए अंडा बनता है, तो उन्हीं के लिए ही अंडे की ऑमलेट बन रही है। बस यही लोग खाते हैं घर में, भाई भी खाता है पर हम तीनों जो है वो नहीं खाते हैं, पर बनता है हमारे घर पे। पापा का अटैक के बाद में पापा को जान लाने के लिए अंडा उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए पापा और बच्चों को अंडे देते हैं। ये हमारा जो है डेली है, एग की ऑमलेट डेली बनती है हमारे घर पे। ये मैं पापा को दे दिया ऑमलेट, भाभी ने बनाया था ये। और जैस भी अब खाएगी, जैस भी। अब ये भाभी जो है तैयारी कर रहे हैं खाने की, और मम्मी जो है आज हरा साग बनाएंगी, तो मम्मी घोट रही है हरा साग को, तो अच्छे से घोटना पड़ता है इसको। मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना जो है वो इतना अच्छा लगता है जैसे अब ये मम्मी जो है बेसन, वो जो बाजरे का आटा होता है उसका आलन लगता है हरा साग में। अब ये जो आलन को मम्मी कुकर के अंदर डाल देंगी, जो मम्मी साग को घोट रही थी, और उसके बाद में जब लस्सी जो है वो बाद में डलेगा, पहले मम्मी इस आलन के साथ इसे अच्छे से मैश कर लेंगी, इसकी बिल्कुल गुटाई करके उसके बाद गैस पे रख के इसमें लस्सी डाल दिया। लस्सी के बाद ही पकाया जाता है। एक साइड में भाभी जो है तड़का लगा रही हैं, टमाटर का तड़का और जीरे का तड़का लगता है, लास्ट में डलेगा इसके ऊपर। और जो है हरा साग को जो है घी में छोका जाता है, लेकिन लास्ट में, पहले से घोटना होता है लस्सी में। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है हरा साग, मम्मी शुरू से ऐसे ही बनाती आई हैं, तो हमें ऐसे अच्छा लगता है। ये देखो गर्विश जो है शैतानी कर रहा है बाल्टी के साथ, और इसकी फेवरेट गाड़ी जो है यही है। ये देखो, ये मतलब इसमें तड़का लग चुका है साग में। उसके बाद मम्मी जो है रोटी बनाएंगी बाजरे की, और हम गर्मा गर्म खाएंगे। बस ये बाजरे की रोटी जो होती है ये साथ के साथ आटा गूंद के साथ के साथ खाई जाती है, इसलिए हम लोग, अब हमारा जो है खाने का टाइम हो गया है, तो इसीलिए हम लोग, मम्मी जो है हमारे लिए आटा गूंद रही है। बाजरे की रोटी मम्मी हमेशा हम सबको बैठ के खिलाती हैं, तो अब मम्मी बना रही हैं, हम लोग गरम गरम खाएंगे हरा साग और बाजरे की रोटी, जो कि हमारी फेवरेट है। बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं, जो भाई है वो बहुत कम खाता है, बाकी हम लोग पापा भाभी गर्विश है, हम लोग सब खाते हैं खुश होके। और मम्मी के हाथ की तो मतलब बहुत सारी रोटियां खाई जाती है। मम्मी बनाती बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छी बनाती हैं, तो मम्मी को बहुत बड़ा थैंक यू कि मम्मी हमें इतनी टेस्टी खाना बना के खिलाती है। देखो मम्मी रोटी पका रही हैं बाजरे की। अब ये गर्मा गर्म जो है हम लोग एक एक करके खाएंगे, क्योंकि इस पे घी रख के गरम गरम रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाजरे की जो रोटी खा है रही है। जैस, भाभी जैस को खाना खिला रही है और मैं अब खाना खाऊंगी। तो ये व्लॉग मेरा मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे ब्लॉग के आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसीलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए।
टेक केयर, बाय बाय।